हेलो भाई, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स हिंट पर। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कमेंट में आते हैं कि सर हमें ये बता दीजिए कि अब की साल जो 2020 वाले जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, क्या वो आगामी यूपी टेट में जो है एलिजिबल होंगे, क्या वो पेपर देंगे। ऐसे ही सीटेट के बारे में है, क्या हम सीटेट दे सकते हैं। ऐसे ही डीएलएड 2019 बैच के बच्चे हैं, क्या अब मेरा वैलिड होगा या नहीं वैलिड होगा। एनआईओएस वाले बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी को पता है एनआईओएस से डीएलएड वालों के बारे में भी है। तो इन तीनों पर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। आप लोग चैनल पर पूरा बने रहिए, लास्ट तक देखिए ताकि आपके पास कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपी टेट सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ग्रेडअप जो है आपके लिए ग्रीन कार्ड लेकर आया है और बहुत ही सस्ता ग्रीन कार्ड है। अगर आप 24 महीने के लिए यानी पूरे 2 साल के लिए अगर आप लेते हो इस ग्रीन कार्ड को तो आपको इसके लिए सिर्फ 299 रुपए पे करने होंगे और आप भरपूर तैयारी कर पाएंगे। लेकिन आप रुकिए, अगर आप मेरे व्यूअर्स हो तो आपका कुछ फायदा होगा आपको। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो और उस कोड का नाम है TH40 तो आपको कम से कम 110 रुपए की छूट और मिल जाएगी। इसमें आपको करना क्या होगा, जब आप नीचे लिंक पर क्लिक करोगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। आपको यहां पर कंटिन्यू पे पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपका एक इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और यहां पर जो अप्लाई कूपन का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहां पर आपको लिख देना है TH40। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है और 2 साल आप फ्री में प्रैक्टिस करने वाले हो। TH40 डालकर आप अप्लाई कर दोगे, उसके बाद में आपका यहां पर आप देख सकते हो पूरे 119 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी और 119 रुपए की छूट मिलते ही आपका जो ये टेस्ट सीरीज होगा वो 180 रुपए की हो जाएगी। और अब आप सोच सकते हो कि 2 साल यानी कि अगर मैं आपको बताऊं 730 दिन के लिए आपको मात्र 180 रुपए पे करना है और इस 180 रुपए में सी टेट, यूपी टेट, DSSB, सुपर टेट सारे के सारे टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। यानी सिर्फ आपको 180 रुपए ही पे करने हैं। और लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ TH40 ही कोड यूज करना है। अगर आप इसके अलावा कोई कोड यूज करोगे तो हो सकता है आपको छूट ना मिले, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो आपको TH40 यूज करिए और सिर्फ 180 रुपए में। इसके अलावा अगर आप इसको पहले कुछ प्रैक्टिस किए होंगे और आपके पास कुछ कॉइन होंगे जो आपको पता है कि ग्रेडअप की टेस्ट सीरीज में या ग्रेडअप अगर आप इंस्टॉल किए हो तो वहां पर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको कॉइन मिलती है। एक सही क्वेश्चन पर 1 कॉइन मिलता है। अगर आपके पास कुछ कॉइन भी है तो आपको ये 180 से कम पर भी आपको मिल सकता है। तो आप मेरे व्यूअर्स हो, सजेस्ट करना मेरा काम था। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए परचेज करिए। लेकिन याद रहे कोड आपको डालना है, TH40 कोड आपको जरूर डालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, तो आप सभी लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया था जिसमें यही जो है अपियरिंग मैटर पर केस था। बहुत सारे जो बच्चे थे जो सेलेक्ट हुए थे लेकिन उनका जो टेट था वो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में बच्चे पास थे। जैसा कि आपको पता है कि चाहे यूपी टेट का नोटिफिकेशन हो चाहे सीटेट का नोटिफिकेशन हो, उसके अकॉर्डिंग जो है यूपी टेट और सीटेट जो है वो मान्य होता है दूसरे साल में। यानी अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो 2 सेमेस्टर के बाद में, अगर आप बीएड कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर के बाद में, तभी मान्य होता है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो आपका होता है सीटेट का या फिर यूपी टेट का नोटिफिकेशन होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ, उसमें जो है एनसीटी भी थे। फिर एनसीटी से पूछा गया कि बताइए जो है कि बच्चे किस सेमेस्टर में जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं यूपी टेट या सीटेट या किसी भी स्टेट के टेट के लिए। तो एनसीटी ने कहा कि अगर बच्चा डीएलएड में है तो उसके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए, अगर बच्चा बीएड में है तो उसका 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये एनसीटी ने बताया था। लेकिन बाद में जब केस हुआ, केस की सुनवाई हुई और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चे के पास वो योग्यता है कि वो पहले ही सेमेस्टर में यूपी टेट या सीटेट को क्रैक कर सकता है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा बहुत ज्यादा योग्य है, तभी उसने फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में अपना जो है यूपी टेट या सीटेट को क्लियर किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और लास्ट में जिन बच्चों ने केस किया था कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों को बाहर किया जा रहा है, सेकंड को बाहर किया जा रहा है, लास्ट में उन बच्चों की जीत हुई और लास्ट में ये कहा गया कि अब बच्चा जो है किसी भी सेमेस्टर में अगर है तो उसका यूपी टेट और सीटेट जो है वो वैलिड होगा। अब वो आपके पास मैंने बगल में मैंने दिखा भी दिया है, आप देख लीजिए। यही सीधा न्यूज आया था न्यूज़पेपर में उसके दूसरे दिन और ये कहा गया कि अब किसी भी सेमेस्टर में अगर आप हो तो आपका जो टेट है सीटेट है वो वैलिड होगा। अब मामला कहां फंस जाता है, मामला फंसता है लास्ट में आकर जब उसके बाद में, यानी जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने जब इसके बारे में जो है अपनी जो है पूरी आदेश या अपना जो है सब कुछ जारी कर दिया कि अब जो है किसी भी सेमेस्टर के बच्चे जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए।
उसके बाद से 2 बार सीटेट का एग्जाम हुआ और 1 बार यूपी टेट का एग्जाम हुआ। अब अगर आपको बताएं तो जब दोनों बार सीटेट का एग्जाम हुआ, उस फैसले के बाद भी अभी भी जो इनका नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो सीटेट का नोटिफिकेशन हो, चाहे वो यूपी टेट का नोटिफिकेशन हो, मैंने साइड में लगा दिया है, आप देख लीजिएगा, अभी भी उसमें जो है लास्ट ईयर को ही माना जा रहा है। यानी कि अगर आप डीएलएड में हो तो सेकेंड सेमेस्टर के बाद ही आप एलिजिबल होंगे, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर में ही आप एलिजिबल होंगे। यानी अभी भी जो है सीटेट अपनी नोटिफिकेशन में और यूपी टेट अपने नोटिफिकेशन में या किसी भी स्टेट टेट अपने नोटिफिकेशन में अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं किया है। जैसा पहले था वैसा आज भी है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या अब किसी भी सेमेस्टर वाला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, क्या ये लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं? बिल्कुल ये लोग अगेंस्ट जा रहे हैं। इन लोगों को जो है अपना जो नोटिफिकेशन है उसको बदलना चाहिए और उनके नोटिफिकेशन में अब ये होना चाहिए कि आप किसी भी सेमेस्टर में अगर आप हो तो आप सीटेट और यूपी टेट के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर मैं आपको सही से बताऊं तो अभी भी ना तो सीटेट और ना ही यूपी टेट अभी अपने नोटिफिकेशन में कहीं पर भी कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। अभी भी इनके नोटिफिकेशन में वही है, यानी या तो आप लास्ट ईयर में हो या आप डीएलएड या बीएड पूरा पास कर चुके हो। ठीक है, लास्ट ईयर का मतलब कि बीएड सेकेंड ईयर में आप हो, या फिर आप डीएलएड में अगर हो तो आपका 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया होगा और तीसरे सेमेस्टर में आप हो, तभी आप एलिजिबल होंगे। अब ऐसे में अगर हम बात बताएं आपको, क्या अगर कोई बच्चा आपकी साल बीएड फर्स्ट ईयर में है, अगर कोई बच्चा बीएड फर्स्ट ईयर में है या बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम क्रैक कर चुका है, तो क्या उसका टेट वैलिड होगा या नहीं होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास क्षमता है, अगर आपके पास वो टैलेंट है कि मैं पास कर ले जाऊंगा, अगर मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हूं या मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हूं और मैं यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, आप तुरंत ही फॉर्म डालेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप जो है अपना फॉर्म डालेंगे। अगर आप पास हो जाते हैं तो कोई, अगर आप पास हो गए, आगे अगर कोई यूपी टेट सीटेट देने का मौका नहीं मिला और आपको लास्ट में उसी मार्कशीट से हमें देना है सुपर टेट का एग्जाम, तो आप सुपर टेट का एग्जाम दीजिए। अगर आप सुपर टेट भी पास हो जाते हैं और मामला जाके ज्वाइनिंग पे फंसता है कि नहीं भाई मैं इन्हें नहीं लूंगा, ये फर्स्ट ईयर में ही पेपर दिए थे, इनका यूपी टेट जो है वैलिड नहीं है या इनका सीटेट वैलिड नहीं है, आप हाई कोर्ट के दरवाजे जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जाओगे, आपका 1 सेकंड में वो वैलिड हो जाएगा। रीजन उसका क्या है? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने इस पर अपना आदेश दे दिया है, और अगर उन्होंने अपना आदेश दे दिया है तो हाई कोर्ट तो उस आदेश को मानेगी ही, भले ही संशोधन नहीं किया यूपी टेट और सीटेट, तो ये आप मान के चलिए। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बीएड फर्स्ट ईयर में भी डाल सकते हो आप फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, इसको मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूंगा कि अभी भी सीटेट और यूपी टेट ने अपने नोटिफिकेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, या अपना जो उनका पूरा एक क्राइटेरिया की लिस्ट होती है उस लिस्ट में भी अभी इन्होंने शामिल नहीं किया कि किसी भी सेमेस्टर में। बाकी आप और डीएलएड 2019 बैच की अगर मैं बात करूं तो आप तो अब वैसे भी एलिजिबल हो गए हो, क्योंकि 2 सेमेस्टर आपका कंप्लीट है, तो तीसरे सेमेस्टर के लिए आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है, ना ही आपको नोटिफिकेशन देखना, आप तुरंत एलिजिबल हो। बात करूं अगर मैं बीएड 2019 वाले बच्चों का जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, वो भी बिल्कुल एलिजिबल हैं। अगर 2020 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूपी टेट एंड सीटेट नोटिफिकेशन आप अभी भी एलिजिबल नहीं है, अगर सही चीज बताऊं। लेकिन अगर आप पेपर देना चाहते हो आप पेपर दे लीजिए। अगर आप आगे सुपर टेट में इसी मार्कशीट के आधार पर सेलेक्ट भी हो जाते हो और आपको कोई रोकता है तो आप कोर्ट के दरवाजे जा सकते हो और आप उसमें जो है वैलिड माने जाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में ऑलरेडी फैसला सुना चुका है। अब बात करते हैं हम एनआईओएस कैंडिडेट के बारे में। एनआईओएस कैंडिडेट आप सभी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, एनआईओएस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इन लोगों के द्वारा जो है 2018 में एक डीएलएड का कोर्स करवाया गया। ये डीएलएड का कोर्स उन बच्चों के लिए था जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं लेकिन ये प्रशिक्षित नहीं थे। इनको प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण इस बिहाफ पर दिया गया कि इनका प्रशिक्षण 2 साल का होगा और बाद में अगर ये प्रशिक्षण ले लेते हैं तो ये नहीं जरूरी नहीं कि अपने स्कूल में पढ़ाएं, ये भारत की किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद में बहुत सारे जगहों पर इनको नहीं लिया गया, उस स्टेट में केस भी हुए, केस स्टार्ट हुआ बिहार में, फिर राजस्थान में, फिर बहुत सारे स्टेट में इनका केस हुआ और इनकी केस में इनको वैलिड किया गया हर एक जगह। क्यों? क्योंकि इनका जो कोर्स है कभी इनवैलिड था ही नहीं। फिर बात करते हैं हम अगर यूपी टेट की अगर मैं बात करूं तो यूपी टेट में अभी जो है इन लोगों का एक केस जो है प्राइमरी का चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और दूसरा केस इनका जो है लखनऊ हाई कोर्ट में चल रहा था, इनका जो था जूनियर का केस। जूनियर की केस की अगर हम बात करें तो जो जूनियर की वैकेंसी अभी हाल ही में आई थी एडेड जूनियर, उसमें माननीय हाई कोर्ट ने इनको
अंतरिम आदेश के तहत इनको वैलिड मान लिया और ये कहा गया कि आप पेपर दे सकते हैं जूनियर का। अब बात करते हैं क्या जूनियर में अगर ये वैलिड है तो क्या यूपी टेट में भी वैलिड होंगे। तो अभी जो है इनके बारे में, यूपी टेट के बारे में अभी जो है पीएनपी ने, किसी ने घोषणा नहीं की है कि हाँ हम इनको लेंगे, ना ही अभी सरकार ने ऐसी घोषणा की है। लेकिन अगर मान लीजिए फ्यूचर में, यानी कि जो आपका यूपी टेट आने वाला है, अगर उसमें एनआईओएस का ऑप्शन नहीं आता है तो बिल्कुल 100% ये श्योर है कि एनआईओएस के बच्चे जो है हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट जाते ही इनका जो भी केस है वो फिर वैलिड हो जाएगा। क्योंकि अगर हाई कोर्ट ने इनको जूनियर में जगह दी है बैठने के लिए तो जाहिर सी बात है वो इनको प्राइमरी में भी जगह देंगे। तो यही जो है पूरी न्यूज थी। एनआईओएस वाले बच्चे जो भी हैं वो भी अपनी पढ़ाई करते रहे, क्योंकि आपका कोर्स कभी भी इनवैलिड नहीं था। मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो इस पर बना चुका हूं ऑलरेडी, इस पर कभी भी इनवैलिड आपका नहीं है। आपका जो कोर्स है वो हमेशा वैलिड था, वैलिड है और वैलिड रहेगा। बस ये है कि थोड़ा सा अभी जो कंफ्यूजन है राज्य सरकार को, वो सारी चीजें जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर केस होता है। क्योंकि एनसीटी ने आपको ऑलरेडी वैलिड मान लिया है, एचआरडी मिनिस्ट्री ने भी आपको ऑलरेडी वैलिड मान लिया है। बस ये है कि एक बार कोर्ट केस होगा, थोड़ी अर्जेंसी केस होगी, क्योंकि जब टेट का नोटिफिकेशन आएगा आप अर्जेंट जो आप सुनवाई कर सकते हैं और आपका वैलिड हो जाएगा 1 से 2 सुनवाई में। तो आपको घबराना नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो आज इतनी जो है सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश किया है और उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।